अनुपमा के कंधे पे चढ़कर उसका गला काटना पड़ गया ईशानी को महंगा। इंस्टेंट कर्मा रिटर्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो क्या कह रही थी ईशानी कि ये इंडस्ट्री खराब है, ऐसा है वैसा है, अगर ऐसे ही आगे बढ़ना है, एक के कंधे पे चढ़ के उसी का गला काटना है तो ऐसा ही सही। मगर ईशानी तो ये करके ही यहां तक पहुंची है। अभी कल की ही तो बात है, ईशानी ने क्या किया था अगर याद हो आपको। तो बात करते हैं ईशानी के इंस्टेंट कर्मा रिटर्न की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ईशानी क्या, ये पाखी के भी इंस्टेंट कर्मा रिटर्न ही है, क्योंकि पाखी भी वहां पे बैठी ईशानी को यही शिक्षा दे रही थी कि बेटा अपने पैसे जमा कर, कोई जरूरत नहीं है अनुमा को पैसे देने की क्योंकि वो तो दान दक्षिणा कर देगी। अब यहां पे सीधी सी बात है दोस्तों कि एड मिली अनुपमा की वजह से, क्योंकि अभी अभी की बात है, सबको याद ही होगी कि कैसे ईशानी को पहले जब टेक देने गई थी हंसी थी उस एड के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, तो डायरेक्टर को गुस्सा आया था, तो उसी गुस्से में उसने कहा था कि तू बोल के दिखा डायलॉग। ये होता है जब आप कोई शूटिंग देखते हो, अगर आपकी हंसी निकल जाए, पहले से ही माहौल ऐसा होता है, रीटेक पे रीटेक कर करके डायरेक्टर्स की हालत खराब होती है क्योंकि आर्टिस्ट कोई ऐसा मिल जाता है। मगर जब कोई हंसता है तो गुस्सा आता है, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना आसान काम नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, इसके लिए कंटिन्यूसली आपके दिमाग को अवेयर रहना पड़ता है, ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। तो एक्टिंग कोई आसान काम नहीं है। ईशानी को लगा कि ये आसान काम है यहां पे डायलॉग बोलना, तो ईशानी की हंसी निकल गई, क्योंकि ईशानी ने अभी तक जितना भी काम किया है बंद कमरे में किया है। क्योंकि जितना हमने देखा वो यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे कर रही थी अपना काम, जो कि जैसे मैं भी अभी बंद स्टूडियो में कर रही हूँ। तो बंद स्टूडियो में करना और बाकी सब लोगों के सामने कैमरा फेस करना, इट इज डिफरेंट थिंग। आप 100-150 लोगों के सामने कैमरा फेस करते हो, काम करते हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कभी कर चुकी हूं, बट डेफिनेटली मेरे लिए भी अभी करना बहुत मुश्किल होगा, किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो एक गैप जब पड़ता है चीजों में तो बहुत ज्यादा जो है कॉन्शियस जो है वो अंडर चली जाती है, यानी कि अंडर कॉन्शियस हो जाता है इंसान और नहीं कर पाता है। अब ऐसे मौके पे कोई ऐसा हंस दे और फिर अगर डायरेक्टर कहे कि तू करके बता, तो करना बहुत मुश्किल है। मगर अनुपमा जिस एंगल से चीजों को देखती है उस एंगल से कोई नहीं देखता है। अनुपमा बस अपने 100% पे ध्यान रखती है। स्टेज चाहे कोई भी हो, जगह चाहे कोई भी हो, सामने चाहे कोई भी हो, अनुपमा जब अपने 100% पे फोकस करती है तो वो ये ध्यान नहीं रखती है, इसलिए वो 100% दे भी पाती है। अब यहां पे उसने देखा कि ईशानी कमजोर पड़ रही है, तो उसने आके ईशानी की मदद की कि बेटा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और एंड में उन्होंने खत्म कर दिया। एड बहुत अच्छी शूट हो गई। अब डायरेक्टर को तो ये दोनों पसंद आई, मगर प्रोड्यूसर की अपनी टेक है, उसने पैसा लगाया भाई, वो किसी को भी खड़ा करे। और ऐसा नहीं है कि ईशानी को उसका मेहनताना नहीं मिला, उसको मिला। ईशानी क्या, उसमें अनुपमा का भी हिस्सा था, जैसे जस्सी ने कहा, हम भी कह रहे हैं। मगर ईशानी ने यहाँ पे अनुपमा को पूरी तरह से काट दिया कि अनुमा ने क्या किया है, ये तो सारे पैसे मेरे ही है। और पाखी ने भी यही कहा। अब जब आप पहली ही शुरुआत में जो आप करने वाले हैं उसमें आप अपनी ही जो दादी है उसका गला काटोगे, नानी है सॉरी, तो उसका ही गला काटोगे कि इसका क्या हिस्सा है। तो कान्हा जी तो बैठे हैं ना इंसाफ करने के लिए और साथ में सबक देने के लिए ईशानी को कि ये लाइन इतनी आसान नहीं है कि आज ऐड की कल महारानी बन गई, सेलिब्रिटी बन गई, और साथ में पाखी को भी कि इस लाइन में भी जगह जगह पे डंक पड़ेंगे, जैसे सांप सीढ़ी की एग्जाम्पल दी है अनुपमा ने। नीचे आना पड़ेगा, सीढ़ी लेनी पड़ेगी, चाहे अनुपमा की हो चाहे किसी की हो, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मगर ऊपर चढ़ने का हौसला तो ईशानी को खुद ही दिखाना पड़ेगा। मगर ईशानी क्या कह रही है कि गला काट के दूसरे के जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ईशानी को अब ये बात समझ में आएगी कि उसने सबसे पहले तो अपनी अनुमा का ही गला काटा,
अगर आप किसी का हक मारते हो तो उसमें आपकी नीयत दिखाई देती है, जिसकी बात अनुपमा हमेशा करती है। आपकी नीयत खराब है तो आप कुछ भी अच्छा करो, आपको फलेगा नहीं। आज नहीं तो कल आपको कर्मा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ईशानी को तुरंत मिल गया जैसे परी को तुरंत मिला। तो ये परी और ईशानी जिस रास्ते पे चल रही है, अनुपमा उसमें बार बार उनको सुधारने की कोशिश कर रही है, मगर तोशु और पाखी नहीं कर रहे। तोशु और पाखी का अलग ही एंगल है कि जरा सा उनको 1 रुपया दिखाई देता है तो वो करोड़ों का सपना देखते हैं, जो उनके बच्चों के लिए ही नुकसानदायक है। अब इतना बड़ा सपना देखा पाखी ने, वहां पे बैठे बैठे मेरी बेटी की ऐड, मेरी बेटी की ऐड, और बेटी की ऐड नहीं आई तो सपना चकनाचूर हुआ। और गुस्सा किस पे निकलेगा? अनुपमा पे। तो ये है अनुपमा के बड़े बड़े चैलेंज, जो उनके घर के लोग ही उसको देते हैं। बाहर के लोगों की जरूरत है ही नहीं अनुपमा को। क्या रजनी, क्या भजनी, कोई भी नहीं, अंदर के लोग, उसके अपने बच्चे उसको बड़े बड़े चैलेंज देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि आगे तो अच्छा करेगी अनुपमा अपने इन बच्चों को, जिनकी जिम्मेदारी ली है। ना भी लेती तो करती, जैसा अनुपमा ने कहा, इनको तो अपने पैरों पे खड़ा करेगी ही करेगी, मगर पैरों पे खड़ा करने तक ही अनुपमा को करना चाहिए। अनुपमा आगे एंड तक जो जाती है वही अनुपमा पे जो है गलती होती है, क्योंकि एंड ऑफ द लाइफ तक आप किसी का भी साथ नहीं दे सकते हो। ये अनुपमा को समझना पड़ेगा। आज भी वो तोशु पाकी का साथ दे रही है, उसके बच्चों को स्टैंड करके। वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी से घर बैठे हुए आराम से, कि हमारे बच्चे तो वहां पे हो रहे हैं, पल रहे हैं, अगर हमें गाली देनी होगी गलत होने पे तो अनुमा तो है ही। तो ये थोड़ा अनुपमा को जरूर सीखना पड़ेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।